तो हम लोगों ने कुछ y बराबर एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब इसका किया था कुछ। हाँ, कहाँ कहाँ निकाला था x बराबर, और dy dx क्या निकाला, 1 पे आएगा 3, 1 पे 3, 2 पे 12, 3 पे 27। तो क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है dy dx में और x में कैसा संबंध दिखाई पड़ रहा है। अगर 4 लेते तो क्या आता, 48 आता, राइट। तो क्या कैसा रिश्ता दिख रहा है, 3x स्क्वायर दिख रहा है क्या। x बराबर 1 लेते हैं तो 3 आता है, x बराबर 2 लेते हैं तो 12 आता है। तो y बराबर एक्स क्यूब है, तो dy dx इज 3x स्क्वायर, ठीक है ना। और जब y बराबर एक्स स्क्वायर था तो dy dx जो था वो क्या था, 2x था। क्या रिश्ता दिख रहा है, y बराबर x4 होगा तो क्या होगा, ऐसा ही चल रहा है ना। एक्स स्क्वायर था तो 2x था, एक्स क्यूब था तो 3x स्क्वायर हो गया, x4 है तो 4x क्यूब होना चाहिए, सही रिश्ता है ये। तो y बराबर x पे पावर n अगर है तो dy dx जो है वो और सर अगर y इक्वल टू 3x टू द पावर 4, अब जैसे हमने ये देखा था कि y बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो dy dx जो है वो 2x होता है, और y बराबर कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर अगर है तब वैसी हालत में dy dx भी उसी कांस्टेंट से यहाँ गुना हो जाता है। देखा था ना, ये चीज़ आगे भी चलेगी। अगर y बराबर xn पर ये होता है तो y बराबर a x टू दी पावर n अगर होगा तो dy dx जो है वो n a, ये a एक्स्ट्रा आएगा और फिर x पे पावर n माइनस 1 ऐसा। अगर किसी से गुना है, कांस्टेंट से अगर गुना है तो वो कांस्टेंट तुम्हारे dy बाई dx में भी वैसे ही गुना हो जाएगा। सर डिफरेंशिएशन करने की सर ज़रूरत ओके, डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत क्यों है, तुमको दर निकालने की ज़रूरत क्यों है। तुम्हारी ट्रेन चलती है, एरोप्लेन चलता है, मार्स के ऊपर MOM भेजा जाता है, हाँ, तो उनको स्पीड की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है अपने कैलकुलेशन करने में। स्पीड किसको कहते हैं, स्थान परिवर्तन की दर को कहते हैं। अगर डिस्टेंस है, x अगर है डिस्टेंस, तो हम पूछते हैं कितने टाइम में कितना चला, भाग लगाते हैं, स्पीड निकालते हैं ना, कितने टाइम में कितना चला का क्या मतलब है, कितना चला का क्या मतलब है, डेल्टा x। पहले x पर थे, अब आगे बढ़ गए, x प्लस डेल्टा x पर चले गए। पहले x दूरी चले हुए थे, अब x प्लस डेल्टा x दूरी चले गए। तो ये हुआ इतना, कितनी देर में गए, डेल्टा t टाइम में गए, t टाइम में यहाँ थे और t प्लस डेल्टा टी टाइम में वहाँ पहुँच गए, तो डेल्टा t, तो डेल्टा x हो गया। उसी को भाग लगाते हो ना, उसी को तो स्पीड बोलते हो ना, दूरी बटा समय को। डेल्टा t समय में अगर डेल्टा x दूरी चले तो दूरी को समय से भाग लगा के स्पीड करते हो। लेकिन आपने देखा कि स्पीड किसी समय अगर पूछे कि भाई हमने अभी रॉकेट फायर किया इस टाइम पे और बताओ इतने सेकंड के बाद, इतने दशमलव इतने सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हमको उस समय पे स्पीड चाहिए, और एक खास समय पे स्पीड के लिए हम ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, गलत आएगा। देखा था ना हमने, जहां हमने थोड़ा सा भी ये बढ़ा दिया, हम सही स्पीड में अब नहीं पहुंच रहे हैं, गलत स्पीड में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हमने इधर
टाइम, या अभी देखो यहाँ टाइम है, तो यहाँ टाइम अगर हम लिखें और यहाँ अगर हम x लिखें, राइट, और अगर ये कुछ ऐसा बदल रहा है और हमें इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, इतने टाइम पर इतनी दूरी चल चुका था ये, और अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इतनी दूरी चलेगा, मैं जानना चाहता हूँ इस टाइम पे क्या स्पीड है। अब जहाँ मैंने जरा सा t लिया, बढ़ाया और कहा कि इतना हो गया, और तब फिर हमने उससे डेल्टा x डेल्टा t करके और स्पीड निकाली, तो वो ये इस सेकंड वाली स्पीड मिल जाएगी, इस टैंजेंट वाली स्पीड नहीं मिलेगी। तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे ना। तो जिसको मंगल पे पहुंचना है वो कहाँ पहुंच जाएगा? जुपिटर पे पहुंच जाएगा ना। तो सही स्पीड तो जाननी पड़ेगी ना अगर हमें कैलकुलेशंस करने हैं। सही स्पीड निकलेगी इससे नहीं, सही स्पीड निकलेगी इससे। हमें इसका स्लोप चाहिए, स्पर्श रेखा का स्लोप चाहिए, वो सही स्पीड है। ये सेकंड का स्लोप जो है, छेदक रेखा का जो स्लोप है, वो सही स्पीड नहीं है। बहुत जगह पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, डी बाई डी एक्स टाइप की चीज़ दर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। सर मतलब अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इक्वल टू d डेल्टा डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्व लाइन है तो दोनों। हाँ हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तब कोई झंझट नहीं है, तब कोई झंझट, जो यहाँ पे जो स्लोप है वही यहाँ स्लोप है, वही यहाँ स्लोप है, वही कहीं भी टेंजेंट खींचो तो एक ही टेंजेंट है। यहाँ टेंजेंट खींचे तो ऐसे हो गया, और यहाँ टेंजेंट खींचे तो बदल गया, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तब ज़्यादा झंझट नहीं है, तब आप आराम से जो जितना बड़ा डेल्टा वाई लेना है ले लो, जितना बड़ा डेल्टा एक्स लेना है ले लो, वो कांस्टेंट रहेगा, तो कोई झंझट नहीं है। तो उस समय में स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का अगर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो पढ़ा था, सरल रेखा पढ़ी है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी है। चलो, ये तो जानते ही हो ना, ये तो आपने ग्राफ खींचा है, y बराबर 2x 3x 4x, ये सब सरल रेखा है। और आपने वो भी एक ग्राफ खींचा हुआ था जिसमें कि y बराबर 9/5x प्लस 32 था, खींचा था, कैसा आया था? कर्व नहीं आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन ऊपर से चला था, यहाँ से नहीं चल के यहाँ से चला था, 32 से चला था। ये भी स्ट्रेट लाइन है। इन सब के लिए, इस तरह की चीजों के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन इस तरह के कर्व, जहां कर्व हो गया हुई है, जहां ग्राफ जो है वो कर्व हो गया, मुड़ रहा है, कौन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसी हालत में ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई डी एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना। कोई भी डेल्टा एक्स लोगे तो हमेशा ये कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और देखो कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किस संख्या की तरफ जा रहा है। वो संख्या को पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उसकी तरफ जा रहा है ना। और जितना छोटा करते जाओगे वो उस संख्या के उतने करीब होता जाएगा, वो है डी वाई डी एक्स। मतलब जो टैंजेंट उसका स्लोप। हाँ बिल्कुल, ये जो चीज़ है, ये जो टैंजेंट है उसका स्लोप है, और ये जो चीज़ है हमेशा तुम्हारे सेकंड का स्लोप बनती है कहीं भी। लेकिन जितना छोटा डेल्टा एक्स लोगे, सेकंड तुम्हारे टैंजेंट के उतना करीब होता चला जाएगा, राइट। और सर जैसे एक्सेलरेशन होता है dv by dt, जैसे हमने अभी कहा यहाँ पे x के परिवर्तन की दर, x के बदलने की दर समय की अपेक्षा, उसको हम लोग dx by dt लिखेंगे और उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। उसी तरह से स्पीड के बदलने की दर समय की अपेक्षा, उसको हम dv by dt लिखेंगे। स्पीड है v और समय है t, और हमें स्पीड के बदलने की दर चाहिए समय की अपेक्षा। समय बदला, स्पीड कितना बदल गई, तो सर जब तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म होगा तब dv डेल्टा बाय डेल्टा v by डेल्टा t नॉट इक्वल टू dv by बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एकदम सही कहा, परफेक्ट, है ना। डेल्टा v बाई डेल्टा t बराबर नहीं होगा dv बाई dt के,
अगर एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा हो, अगर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और उपयोग बताते हैं। अभी तुमने उपयोग की बात की ना, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मान ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं, लिखा करके कर सकते हैं। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं मान लिया y एक्स क्यूब है, ये एक फंक्शन है, y बराबर एक्स क्यूब है, ठीक। और इसको x बराबर 2 पर y का क्या मान है, 8 है, ठीक है। मान लो इसका हमें लगभग मान चाहिए, तो क्या हुआ, अगर हमने dy बाई डी एक्स ऐसे लिखा और हम कहेंगे कि ये लगभग बराबर है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स के, यदि लगभग बराबर का एक चिन्ह होता है, पता है आपको, ऐसे लिखते हैं लगभग बराबर, यदि डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो। ये ठीक है क्या? ये हम लोगों ने किया ना कल परसों, यही सब तो बात किया। डेल्टा एक्स जितना छोटा करते जाओगे ये चीज़ इसके उतना करीब होती जाएगी। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो ये लगभग बराबर है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमने x बराबर 2 लिया तो डेल्टा एक्स क्या बना इसके लिए 0.003। अब इसकी तुलना में ये जो 2 है ना, इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है ना। यहाँ 2 था, यहाँ 0.003 है, तो बहुत छोटा है। तो अगर हमने बोला कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को हम डेल्टा x से गुना कर दें तो ये डेल्टा y तो बनेगा ही, ये तो ठीक है ना इक्वेशन। हाँ, ये डेल्टा x कट के डेल्टा y हो गया, और ये लगभग बराबर है किसके, dy dx के। ये अलजबरा ठीक हुआ क्या? अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का मान dy बाई dx के मान के बहुत करीब होता है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो खाली ऊपर ऊपर काट दो, इसको ऊपर नीचे काट दोगे तो डेल्टा y हो जाएगा, ये तो पक्का है। अब इस डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स की जगह है हम लिख रहे हैं dy बाई dx। तो अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो गलती भी हमारी बहुत कम होगी, लगभग ठीक रहेगा, ठीक है। और dy dx हम जानते हैं 3x²। y बराबर अगर x क्यूब है तो dy बाई dx क्या होता है, 3x² होता है ना। तो dy बाई dx जो है वो 3x² है इंटू डेल्टा x। तो क्या बनाइए, 3 इंटू x बराबर कितना है 2, तो x² का मतलब हो गया 4, x² है ना, और x की जगह पे 2 है, ये वाला 2, 4, और डेल्टा x की जगह पे क्या है 003। कितना बन गया ये भारतीय 36। ये हो गया ना डेल्टा y। तो अब हमें जो नया वाला y है वो पता चल गया, जोड़ दो, 2 ऐड कर दो, y में, हाँ राइट, y 8 है, y की जगह रख रहे हैं ना, y बराबर 8 है। तो देखो हमें dy बाई dx निकालना आता था, दर निकालना आता था। सर ये एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रॉक्सीमेट? इसकी जगह हमने ये लिखा है ना, तो डेल्टा x बहुत छोटा होगा तभी ये इसके बहुत करीब होगा। कुछ ना कुछ गलती फिर भी होगी, लेकिन जितना डेल्टा x तुम छोटा रखोगे उतना ये गलती कम होगी, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट है। ये वाला इसको भूल जाओ, ये लिखा हुआ है तुमको डेल्टा y बटा डेल्टा x गुना डेल्टा x,
सरल कर सकते हो। ये न्यूमरेटर में है, अंश में है, और ये हर में है, इसको काट सकते हैं हम, तो काट दो, क्या बना, बराबर डेल्टा वाई, बराबर डेल्टा वाई। 3x स्क्वायर हो गया। क्योंकि जब y बराबर एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब होता है, तो dy dx जो है, बताओ, y बराबर एक्स क्यूब, तो dy dx कितना हो गया, तो ये dy dx की जगह हमने ये 3x स्क्वायर रख दिया, तो आसान काम हो गया ना काफी। हमें एक धातु का क्यूब बनाना है, ठीक है, एक धातु का क्यूब बनाना है, और वो जो क्यूब बनाना है उसकी भुजा जो है वो हम कुछ अपना मशीन कर रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। मार्केट में एक प्रोडक्ट देना है मुझे, खिलौना बना रहे हैं, क्यूब्स जो बच्चे खेलते हैं ना क्यूब्स में, तो मार्केट में एक प्रोडक्ट देना है, क्यूब बनाना है। अब क्यूब कितना बड़ा बनाऊं, 5 सेंटीमीटर बनाओ या 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम कर दो, 4.995 कर दो, कितना मटेरियल बचेगा मुझे, प्रश्न उठ सकता है ना। मान लो हमने एक प्रोडक्ट बना, हमारा कारखाना है, उस कारखाने में हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम बच्चों के खिलौने बनाते हैं, उसमें हम एक क्यूब बनाते हैं, बहुत सुंदर सा क्यूब बनाते हैं, अच्छा सा, किसी धातु का क्यूब बनाते हैं या किसी ऐसे मटेरियल का क्यूब बनाते हैं जिसकी कीमत लगती है मुझे। 5 सेंटीमीटर का क्यूब हम बनाते थे, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब हम बनाते थे, बाजार में मेरा खूब बिकता था। अब मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस 5 सेंटीमीटर को घटा करके 4.995 सेंटीमीटर कर देते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा कितना मटेरियल बचेगा, क्यूब बनाने में जो हमारा मटेरियल खर्च होता है, मान लो एल्यूमिनियम का क्यूब है, तो एल्यूमिनियम जो हम कितना किलो एल्यूमिनियम मेरा बचेगा पता करना है मुझे। 0.005। आयतन जो है, अब देखो सिंबल हम ये वाला यूज कर लेते हैं, y और x नहीं करके v लिख रहे हैं। आयतन जो है उसको हम v लिख रहे हैं, और भुजा जो है, किसकी भुजा, क्यूब की, उसको हम x लिख रहे हैं, ठीक है। तो v बराबर एक्स क्यूब हुआ, भुजा है x और आयतन है v, तो v बराबर एक्स क्यूब हो गया। अभी जो हम यूज करते हैं x बराबर 5 सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो v कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब है। और हमने कहा कि अब हम नया x यूज करना चाहते हैं, विच विल बी 4.995 सेंटीमीटर, ओके। और कितना मेरे को मटेरियल बचेगा, कितना कम एल्यूमिनियम लगेगा, डेल्टा वी कितना होगा ये मुझे बताओ। 0.005 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बचेगा। देखते हैं अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बताओ, x इतना था और x प्राइम इतना हो गया, तो डेल्टा x कितना हुआ, x था 5 सेंटीमीटर और अब नया x हो गया बदल करके 4.995 सेंटीमीटर, 9.99। तो एक डेल्टा x कितना हुआ, 0.005। बढ़ा कि घटा, बढ़ाना है कि घटाना है, माइनस जो नया x होता है वो पुराना x प्लस डेल्टा x, इसको हम लोग नया x कहते हैं, हाँ? तो डेल्टा x इतना है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डेल्टा v चाहिए। कितना आयतन बचेगा, कितना आयतन कम लगेगा, डेल्टा v चाहिए। तो डेल्टा v को मैं पहले लिख दूं, डेल्टा v बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा x, लिख सकते हैं ना। ये तो सीधा ये कट करके हो जाएगा। और इसको हम लगभग लिखते हैं dv dx, और यहां डेल्टा x,
और v बराबर एक्स क्यूब है, तो बोलो डी वी डी एक्स क्या हुआ? 3x square 3x स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया 3x स्क्वायर और इंटू डेल्टा एक्स। अब ये हो गया क्या? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या लिया था हमने? 5, तो एक्स का स्क्वायर कितना हुआ? 25 और इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है -0.005। अब बताओ ये कितना हो गया? 15 25 75, 15 3 3 7 5, इतना हुआ है क्या? 0.375 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो यानी ये डेल्टा वी है, सीधा सीधा है ना, इतना परिवर्तन हो रहा है। माइनस मतलब कम हो रहा है। इतना बचाऊंगा, हर क्यूब में मेरे को इतना मटेरियल बचेगा। अरे बचा तो माइनस में हो गया ना, ये v बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। हाँ, इसलिए वो माइनस आ रहा है। और कितना घट रहा है? तो इतना घट रहा है। ये भी अप्रोक्सीमेट है। हाँ, लेकिन मैं तो कारखाना चला रहा हूँ, कोई गणित का थोड़े हमें प्रोफेसरी करनी है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। हमको एक अंदाज़ा करना है कि भैया देखो, अभी हम 10 लाख रुपए कमाते हैं महीने में ये क्यूब बेच बेच करके। अगर मैं जरा सा कम कर दूँ, 4.995 कर दूँ, तो मैं कितना बचाऊंगा? वो कैलकुलेशन करना है मुझे। तो मैं जाऊं कि ना जाऊं उसमें। हर बार मुझको इतना सेंटीमीटर क्यूब कम लगेगा। पहले इतना लगता था, अब इससे इतना कम लगेगा। तो हमें पता चला ना कि हाँ कितना फ़ायदा होना है, नुकसान होना है। और नहीं तो वो हम पूरा गुना उना करके निकालते हैं, वो ऐसे भी निकाल सकते थे बिना इसके भी, लेकिन हम कर पाए, इसको आसानी से कर पाए, ज़्यादा आसानी से। ओरल भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मुझे अभ्यास है तो डिफरेंशिएशन जो है वो कई जगह पर बहुत उपयोगी होता है, ज़रूरत होती है उसकी। सर जैसे अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स भी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन। हाँ, काम पड़ सकता है, बिल्कुल काम पड़ सकता है, जब जैसी ज़रूरत हो। इसलिए ये चीज़ समझ करके अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब जैसी ज़रूरत हो, अगर इसका उपयोग करने से काम आसान होता है तो करना चाहिए। ठीक, डेल्टा 0.305 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्ही ने लिखवाया था, हमने थोड़े लिखा है। क्यों नहीं आया? तो 0. तो गलत तुम काम कर रहे थे ना, जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। ये है सही उत्तर। सही मतलब लगभग है, लेकिन हाँ ये सही उत्तर है, ये नहीं। वो x में परिवर्तन है, इतने सेंटीमीटर, ये x में परिवर्तन है। x बराबर पहले 5 था, x में इतना चेंज हो गया, तो नया x जो है वो 4.995 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है। अब देखो, आपने ग्राफ खींचा था y बराबर एक्स स्क्वायर का, याद है? और ये आपका ग्राफ ऐसे करके आया था। और हमने कहा था कि आपने केवल पॉजिटिव साइड में ग्राफ खींचा है, लेकिन x के नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकते हैं किसी सवाल में, किसी सिचुएशन में। इधर भी ग्राफ खींच लो इसी को, y बराबर एक्स स्क्वायर को। तो ऐसा बना था ना ऐसा। अब ये बताओ, यहाँ अगर हमने इस वाले x के ऊपर ये y है और यहाँ पे मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक टैंजेंट खींचते हैं, और यही बताता है मुझे ये कितना इससे झुका हुआ है, कितना खड़ा है y एक्सिस की तरफ। यही बताता है कि कितना यहाँ पे y के परिवर्तन की दर है। ठीक है। अब इसको थोड़ा हम दर का वैल्यू देखना चाहते हैं, कितना झुका हुआ है उसके हिसाब से। तो एक दूसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला, तो आपको याद है ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। ठीक है। मान लो ऐसा कोई है, y बराबर कुछ है, kx है, y बराबर 2x है, मान लो। स्केल अलग अलग होंगे यहाँ वहाँ के। y बराबर 2x, dy dx क्या होगा? 2 होगा ना। और कुछ भी डेल्टा x ले लो, कुछ भी डेल्टा y ले लो, भाग लगा दो। इस बार गलती नहीं होने वाली है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पक्का आएगा।
तो मान लो ये है x और यहाँ पे इतना है y, ये इतना y है, ये y है। x को बढ़ा के हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया और यहाँ पे अब ये नया y आ गया, तो y में कितना परिवर्तन हो गया, y प्लस डेल्टा y। तो ये पूरा जो है, ये पूरा है y प्लस डेल्टा y, ये है y, तो ये इतना जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये डेल्टा y हुआ क्या, ये नया वैल्यू है x का, ये नया वैल्यू है y का, तो नया वैल्यू इतना बड़ा है और पुराना वैल्यू x पर इतना है, इतने में से इसको घटा दो तो इतना बच गया, ये हो गया डेल्टा y। और ये है यहाँ से यहाँ तक पूरा नया वैल्यू x का, ये है पुराना वैल्यू, उसको घटा दो तो ये हो गया डेल्टा x। अब इसका x अक्ष के साथ जो कोण बना हुआ है वही कोण यहाँ भी बना है क्या, तो वही सरल रेखा है ना। अब बताओ ये एक क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और ये थीटा है और ये सामने की भुजा डेल्टा y है और बगल की भुजा डेल्टा x है, तो क्या बना इसमें से, त्रिकोणमिति क्या बनी है, आज पढ़ी ना, tan थीटा बराबर तो सरल रेखा अगर ग्राफ है तो वो सरल रेखा x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसका tan ले लीजिए, आपको सीधा dy dx निकल आएगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसलिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पक्का है ये। और ये क्या चीज है, ये tan थीटा है, और थीटा क्या है, उस रेखा का जो ग्राफ खींची है, जो सरल रेखा ग्राफ है, उस रेखा का x अक्ष के साथ कोण, ये थीटा है। अभिषेक किसका नाम है, उमेश किसका नाम है, किसका नाम है उमेश, आप बताओ मैंने क्या बताया अभी, आखिरी सेंटेंस क्या बताया, हाँ dy बाई dx अगर सरल रेखा ग्राफ हो तो उस सरल रेखा का, अब देखो ये सेंटेंस में दोहराने को बोलूंगा भैया, सुन लो, अगर ग्राफ सरल रेखा हो, y और x का ग्राफ अगर सरल रेखा हो, उस सरल रेखा का x अक्ष के साथ जितना कोण बनता है उसका tan यही dy बाई dx होता है। कौन दोहराएगा, हाँ, अगर ग्राफ में एक सरल रेखा हो x और y पर, तो उनका जो कोण होगा उससे हम dy बाई dx को निकाल सकते हैं। हाँ, क्या बोला था, पूरा बता ना जो मैंने बोला था। अगर मैंने किसी रेखा में x और y को दिए हो तो हम x और y पर बने कोण जैसे dy बाई dx बनेगा उसको निकाल सकते हैं। अगर कोई ग्राफ सरल रेखा का दिया हो तो x का टेंजेंट dy बाई dx, एक्सिस का टेंजेंट, हाँ, सर अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो जो लाइन का थीटा होगा एंगल, तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो tan थीटा के इक्वल होगा। जरा एक सेंटेंस, एक वर्ड और जोड़ना है, फिर से सुनो, हाँ एक एक्सिस से जो है, फिर से सुन लो, अगर y और x का ग्राफ सरल रेखा हो तो उस सरल रेखा का x अक्ष के साथ जितना कोण बनता है उसका tan लेने से dy बाई dx निकल जाता है, राइट? हाँ, एक्सिस, अक्ष मतलब एक्सिस, ये x एक्सिस है, x अक्ष बोलते हैं, ये y एक्सिस है, y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अगर सरल रेखा का ग्राफ नहीं हो जैसा यहां है और आपको किसी, हाँ अच्छा, आपको किसी बिंदु पर किसी खास x के वैल्यू पर dy dx निकालना है
y के परिवर्तन की दर निकालना है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, टैंजेंट रेखा खींचिए। वो टैंजेंट रेखा x एक्सिस के साथ जितना कोण बनाएगी उसका टैन ले लो। अगर पहले ही से सरल रेखा है तो टैंजेंट स्पर्श रेखा डालने का कोई झंझट नहीं है, वही सरल रेखा है, उसी का x एक्सिस के साथ एंगल देख लो। अगर ग्राफ सरल रेखा नहीं है और आपको किसी x के किसी खास वैल्यू पे dy dx चाहिए तो आप x के उस वैल्यू के लिए जो ग्राफ पे पॉइंट है वहाँ से उस ग्राफ पर एक टेंजेंट खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए। उस स्पर्श रेखा का x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उसका tan ले लीजिए, वो tan थीटा बराबर dy dx होगा। एंगल तो एंगल होता है, उस एंगल का tan थीटा हम लोग निकालते हैं। एक बार एंगल मुझे तो पता है तो उसका हम लोग टेंजेंट tan थीटा निकालते हैं। कैसे? जैसे अभी यहाँ निकाला हमने, मान लो एंगल हमें बताया गया है 15 डिग्री और हमसे कहा जा रहा है थीटा है 15 डिग्री और हमसे कहा जा रहा है tan थीटा कितना। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, 15 डिग्री पे एक दूसरी लाइन खींचेंगे, फिर उससे यहाँ लंब डाल के एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये 15 डिग्री का कोण बन गया मेरा थीटा। इस भुजा की लंबाई देखो, इस भुजा की लंबाई देखो, मान लो P बोलो इसको, और इस बगल वाली भुजा की लंबाई देखो, उसको B बोलो, राइट। जो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, उसको छोड़ दो। जो एंगल है उसके सामने वाली जो लाइन है, जो बेस, जो उसका साइड है, भुजा है, उसको, उसकी लंबाई देखिए, और जो इसके बगल वाली भुजा है उसकी लंबाई देखिए और भाग लगा दीजिए। तो वो जो चीज आएगी उसको बोलते हैं tan थीटा। एंगल को tan थीटा नहीं बोलते हैं। एंगल तो 15 डिग्री है, लेकिन 15 डिग्री का tan थीटा, ये लंबाई बटा ये लंबाई, इसको tan थीटा बोलते हैं। स्पर्श रेखा का जो जितना कोण बनाएगी x एक्सिस से, अगर उस थीटा का tan थीटा लोगे तो वो dy बाई dx के बराबर होगा। हाँ, एक बार और बता दे। हाँ, तो तुम बाहर चले गए थे, हम यहाँ से तुम्हें फिर से समझा देते। ये हमने y बराबर 2x इस प्रकार का ग्राफ लिया था, सरल रेखा वाला ग्राफ। अगर y और x में ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें कि ग्राफ सरल रेखा है, तब आप देखो, अगर आपने किसी x पर देखो कितना y है तो पता चला इतना y है। फिर x को बदल दिया हमने, x प्लस डेल्टा x कर दिया, यहाँ पहुँच गए, ये दूरी डेल्टा x हो गई। इस पर आप देखिए कितना y है तो इतना बड़ा y है, तो ये नया y हो गया, ये y प्लस डेल्टा y है, और ये इतना y है, उसको घटा दो तो ये इतना जो है ये डेल्टा y बना, और ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x है, और यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया। और ये जो x एक्सिस से सरल रेखा का जितना कोण बना था उतना ही कोण यहाँ भी बन गया, क्योंकि ये और ये समानांतर है और ये एक ही रेखा है, तो ये भी थीटा बन गया। अब tan थीटा, जैसे अभी हमने यहाँ बताया, tan थीटा अगर निकालना हो तो tan थीटा बराबर सामने वाली भुजा बटा बगल वाली भुजा। सामने वाली भुजा है डेल्टा y और बगल वाली है डेल्टा x, तो tan थीटा का मतलब हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर है तो कोई भी डेल्टा x आप ले लीजिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x हमेशा dy dx के बराबर ही होगा, पक्का बराबर होगा, थोड़ा सा भी उसमें गलती नहीं होगी। इसलिए इस डेल्टा y बाई डेल्टा x को हमने dy dx लिख दिया। तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से जितना कोण बना रही है उसका अगर आप tan थीटा कर दोगे तो आपको dy बाई dx निकल आएगा। कर्व अगर है तो आपको जिस बिंदु पे, जिस जगह पे x के जिस मान पर आपको dy dx चाहिए, उस बिंदु से आपको एक टेंजेंट लाइन
एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और उस स्पर्श रेखा का जितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से उसका आप tan थीटा करोगे तब dy/dx निकलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से आते हैं y बराबर x² वाले ग्राफ में। y बराबर x² का ग्राफ है, ये इधर x है इधर y है, और x बराबर 0 मतलब इस जगह पर dy/dx का मान चाहिए हमें। इस ग्राफ से, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, इस ग्राफ से देख करके बताना। x बराबर 0 पर, हाँ, x बराबर 0 पर, इस जगह पर। हाँ तो बदलेगा नहीं तो 0 हाँ, बताओ क्यों 0 हो जाएगा, बताओ। हाँ हाँ, 0 बिल्कुल सही है, 0 ही होगा, क्योंकि तब तो दर ही ना x बदलेगा ना y बदलेगा, तब तो तुम दर निकाल ही नहीं सकते हो। जब तक x को बदलोगे नहीं और y को बदलोगे नहीं तब तक दर कैसे निकालोगे। टेंजेंट रेखा नहीं है तो उसका कोई tan थीटा कोण नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर जब स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचेंगे तो यही रेखा इसकी टेंजेंट रेखा है। ये जो x एक्सिस है ना, यही इसकी टेंजेंट है। यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो यही हो जाएगा। तो x के साथ झुकाव नहीं है, 0 झुकाव, थीटा बराबर 0 है। यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट का जो x एक्सिस के साथ एंगल होता है उसका tan लेना था ना। तो यहाँ पे टेंजेंट का x एक्सिस के साथ कितना कोण है, 0 कोण है, और इसलिए tan थीटा बराबर 0, और इसलिए dy/dx बराबर 0। ये देखो, इस समकोण त्रिभुज को फिर से देखना, ये समकोण त्रिभुज को फिर से देखना। मान लो ये थीटा को हम 0 कर दें, छोटा कर दें, तो ये p छोटा होगा। हाँ, अगर हम थीटा को और छोटा कर दें, इतना ही बड़ा लें थीटा, तो p घट गया, तो tan थीटा भी घट गया, क्योंकि p में b से भाग लगाना है, तो p घट जाएगा और b उतना ही है, तो tan थीटा घट गया ना। जितना छोटा करोगे थीटा, ये p उतना ही छोटा होता जाएगा और tan थीटा उतना ही छोटा हो जाएगा। और अगर 0 ही कर दिया तो ये भुजा 0 हो गई, और 0 में इससे भाग लगाओगे तो 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री बराबर 0। सर अगर फॉर्मूले से करें तो करो, y बराबर x² dy/dx बराबर कितना, 2x। और हम कहाँ पे पूछ रहे हैं, x बराबर 0 पे। x बराबर 0 रखोगे तो dy/dx 0 आ जाएगा। अब ये बताओ, इस पूरे x के सभी वैल्यूज को देख जाओ, माइनस से प्लस तक सारे वैल्यूज देख जाओ। y का सबसे कम मान कहाँ पर है ना। y का सबसे कम मान 0 पर है, x बराबर 0 पर है। x को कोई दूसरा वैल्यू लोगे, 0 के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू लोगे तो बढ़ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर, है ना, मिनिमम वैल्यू। तो जहां y का मान मिनिमम होता है, क्या बोलते हैं मिनिमम को हिंदी में, न्यूनतम। लघुतम भी अच्छा शब्द है, खराब शब्द नहीं है, लेकिन लघुतम दूसरे चीज के लिए सुरक्षित है। लघुतम समाप वर्तक नहीं, वर्त्य। लघुतम समाप वर्त्य और महत्तम समाप वर्तक। तो लघुतम जो है वो उसके लिए सुरक्षित रहने दो, इसको न्यूनतम कहते हैं, सबसे कम। जहां x का मान मिनिमम हो वहां dy/dx का मान कितना होना चाहिए, जहां मिनिमम हो 0 होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मिनिमम है ना, न्यूनतम है वहां पे। अगर
न्यूनतम होगा और स्पर्श रेखा खींचोगे तो जरूर एक्स एक्सिस या उसके समानांतर ही होगी। ये तो अभी हमने ऐसा ग्राफ बनाया है, मान लो तुम्हारा कोई y equal to x cube को अगर आते अभी आते, रुक एक मिनट रुक जा, आते अभी। मान लो ऐसा मेरा ग्राफ है, कोई ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है, y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं होगी और कुछ है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे खींचोगे, यहाँ खींचोगे तो ऐसे खींचोगे, लेकिन यहाँ खींचोगे सबसे नीचे वाले बिंदु पे तो इसके साथ इसका एंगल फिर 0 हो गया, तो tan थीटा फिर 0 हो गया। जब भी ग्राफ में मिनिमम पे आप होगे उस जगह पर dy बाई डी एक्स का मान 0 होगा, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान लो हमारा y और x का जो ग्राफ है वो मान लो कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है ना कोई फंक्शन। अब इस जगह पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो क्या होगा, ये भी समानांतर हो गया, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे y का मान अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो हमारा क्या निकला, वहां पर भी हाँ, जहां y का मान अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, वहां भी है ना dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। जहां मिनिमम है वहां भी dy बाई डी एक्स 0, जहां मैक्सिमम है वहां भी dy बाई डी एक्स 0। अब एक देखो, एक दूसरे तरह का ग्राफ बनाते हैं। मान लो मेरा फंक्शन ऐसे है कि जब उसको हमने प्लॉट किया तो वो ऐसा आया, y का मान न्यूनतम कहाँ है, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे y का मान न्यूनतम है कि न्यूनतम से ज्यादा है, न्यूनतम तो इतना ही है, लेकिन ये न्यूनतम से ज्यादा है। तब भी अगर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसी ही बनेगी, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे वो भी ऐसी ही बनेगी। यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0। ये न्यूनतम है नहीं, न्यूनतम तो ये है, और अधिकतम भी नहीं है ये, अधिकतम तो ये है, मैक्सिमम तो यहाँ है। अपने आसपास में ये मिनिमम है, अपने आसपास में, दूर का मत देखो, अपने अगल बगल में देखो, अपने अगल बगल वालों के साथ भी अगर उसको देखने से उसमें भी अगर वो मिनिमम दिख जाए तो वहां भी dy बाई डी एक्स 0 होता है। तो जब हम यहां मिनिमम बोल रहे हैं तो इस मिनिमम का मतलब यही समझना, पक्का मिनिमम पूरे ग्राफ का नहीं, अपने अगल बगल का मिनिमम। लोकल, अपने आसपास का, अपने आसपास में उसको मिनिमम होना चाहिए। और इसी तरह जब हम मैक्सिमम बोलेंगे यहां पे तो उसका भी मतलब वही हो गया, अपने आसपास में मैक्सिमम। तो एक ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमम हो सकते हैं और बहुत सारे मिनिमम हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी मिनिमम है, इसको भी मिनिमम बोलेंगे और इसको भी मिनिमम बोलेंगे, अपने आसपास में तो है ना मिनिमम। ऐसे ही मैक्सिमम भी कई सारे हो सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। अपने आसपास में देखो तो ये सबसे बड़ा है, यहाँ अपने आसपास में देखो तो ये सबसे बड़ा है। हाँ, तो इस अर्थ में जहाँ जहाँ मिनिमम होंगे वहाँ वहाँ पर dy डी एक्स जो है वो 0 होगा, और जहाँ जहाँ मैक्सिमम होंगे उन सब जगहों पर dy डी एक्स 0 होगा। अब देखो, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है,
अगर हम कहें जहां जहां dy dx 0 होगा वहां वहां या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, वो जरूरी नहीं है। कौन सा शेप? बीच में भी दो सर मिनिमम ऐसे बनाया कैसा कह रहे हो? ये मैक्सिमम, हाँ ये मिनिमम के बीच में हाँ, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है और ये भी मिनिमम है। यहाँ भी dy dx 0 है और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। अब इसको पलट के अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, जहां जहां dy dx 0 होता है, इसमें यहाँ पे 0 है क्या dy dx? यहाँ स्लोप डालोगे तो थीटा इक्वल टू 0 बनेगा क्या? नहीं ना। इस चित्र में कहाँ कहाँ dy dx 0 है? यहाँ, 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 यहाँ। तो अगर देखो इस चित्र के लिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, बोलना सही है कि नहीं, इस चित्र के लिए, केवल इसी चित्र के लिए, हाँ, जहां जहां dy dx 0 है वहां वहां या तो मिनिमम है और या तो मैक्सिमम है। बोलो हाँ या नहीं? नहीं कहां कहां गड़बड़ है बताओ? जहां जहां dy dx 0 है, कहां कहां 0 है? 4 जगह पे। जहां जहां dy dx है या तो वहां 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 पर मिनिमम है और नहीं तो वहां पे मैक्सिमम है कि नहीं? ठीक है ना। इस चित्र के लिए ये सेंटेंस सही है। बताओ 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 कहां गलती हो, बताओ। हाँ बोलो। बीच में भी तो है पर कहाँ ये? वो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है? लोकल मैक्सिमम देखेंगे ना। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। और मिनिमम तो ये सबसे नीचे होगा। हाँ देखो कितना सारा, रिलेटिव देखेंगे। हाँ वो कहीं और, इसका कहीं और घूम रहा था। शरीर यहाँ थी, मस्तिष्क बाहर था। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे सबूत के तौर पे, जब हम मिनिमम कहेंगे तो अपने आसपास में उसको मिनिमम होना चाहिए, उसको हम मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये सचमुच का मिनिमम नहीं है, पूरे का मिनिमम नहीं है, लेकिन अपने आसपास का देखो, इतनी दूर का देखो, इतनी दूर में तो ये मिनिमम है ना। तो हम जब मिनिमम बोल रहे हैं तो अपने आसपास में मिनिमम, उसको हम मिनिमम बोल रहे हैं। हम जब मैक्सिमम बोल रहे हैं तो अपने आसपास में मैक्सिमम, उसको हम मैक्सिमम बोल रहे हैं। ये भी मैक्सिमम है क्योंकि अपने आसपास में मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है क्योंकि ये अपने आसपास में मैक्सिमम है। ठीक है, बहुत बार इसको अंग्रेजी में शब्द बोल दिया जाता है लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम, और जो पूरा का मिला करके मैक्सिमम है, इस चित्र में अभी सबसे बड़ा ये दिख रहा है, उसको बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा है ये, उसको बोला जाता है ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मतलब हर जगह। जिन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा खींचने पर एक सच के समानांतर और एकदम बढ़िया सेंटेंस है। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है। हाँ, मैं रिपीट करता हूं तुम्हारे सेंटेंस को। जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है उन सब बिंदुओं पर dy dx 0 होता है, ये बोला ना। और वो बिंदु जो होते हैं वो या तो मिनिमम वाले होते हैं या तो मैक्सिमम वाले होते हैं। ठीक है, हाँ परफेक्ट। लेकिन ये इस ग्राफ के लिए तो बात सही थी, लेकिन अब हम वो ग्राफ बनाने जा रहे हैं जो कि शाश्वत ने मेरे को बोला है। शाश्वत नाम है ना भैया? y बराबर एक्स क्यूब, याद है? खींचो जरा, याद है कैसा, कैसी शक्ल आती है? चलो चलो कौस्तुभ, दूर से खींचो और दूर से। हाँ हाँ हाँ, याद आया? x का क्यूब है ना, x को अगर माइनस में लोगे तो क्यूब करने पे माइनस ही हो जाएगा, तो y भी माइनस में चला जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो इस साइड में इधर और इस साइड में इधर। मैं और बढ़िया से खींच देता हूं इसको।
अब ये देखो कैसा हो गया, यहाँ पर ये अभी भी ये यही इसकी स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एकदम इससे सट के चल रहा है इधर भी और सट के चल रहा है इधर भी, बाद में इधर मुड़ गया, ये वाला इधर मुड़ गया, यहाँ भी dy dx जो है वो लेकिन ये अपने आसपास में भी मिनिमम नहीं है या मैक्सिमम नहीं है ना, अपने आसपास में भी ये मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। ऐसे जो बिंदु होते हैं, हिंदी भैया किसी को याद है, राम नरेश जी आपको याद है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, हिंदी इसका ध्यान है, पता नहीं, मुझे भी इसका हिंदी ध्यान है। ये मिनिमम नहीं है, ये अपने इस टाइप का नहीं है कि हाँ अपने आसपास में ये सबसे छोटा हो, इधर भी जाओ तो बढ़ जाएगा, उधर भी जाओ तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरफ जाओ तो बढ़ जाएगा, इस तरफ जाओ तो घट जाएगा। मिनिमम का मतलब अपने आसपास में इधर जाओ तो भी बढ़ जाएगा, उधर जाओ तो भी बढ़ जाएगा, तब वो मिनिमम हुआ। मैक्सिमम नहीं है ये। मैक्सिमम का मतलब इधर जाओ तो भी घट जाएगा, उधर जाओ तो भी घट जाएगा, ये मैक्सिमम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यहां देखोगे x बराबर 0 पे, तो इसकी जो दिशा है वो x अक्ष के समानांतर है। टेंजेंट खींचोगे तो x अक्ष के ही समानांतर बनेगा, वो थीटा 0 होगा, dy dx 0 होगा। हाँ, ठीक है ना। एक और ग्राफ देखिए, आपने ये भी खींचा था y बराबर 5, याद है, पोल वाला y बराबर 5, और एक ग्राफ आपको ऐसे आया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, x अक्ष के समानांतर, dy dx 0 होगा, इसमें हर जगह 0 होगा। यहां भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो dy dx जो है वो 0 होगा। स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये खुद ही अपनी स्पर्श रेखा है, x अक्ष के समानांतर है। ये मिनिमम नहीं है, अपने आसपास का मिनिमम नहीं है, अपने आसपास का मैक्सिमम भी नहीं है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा होता है, एक साइड में बढ़ गया, दूसरे साइड में घट गया, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इधर भी नहीं घट रहा है, उधर भी नहीं घट रहा है, इधर भी नहीं बढ़ रहा है, उधर भी। ऐसे में भी dy dx 0 हो सकता है। तो dy dx 0 हो जाए, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर मिनिमम होगा तो dy by dx जरूर 0 होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो dy by dx जरूर 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पर खींचोगे स्पर्श रेखा तो वो x अक्ष के समानांतर ही होगी, मिनिमम पर खींचोगे तो भी। तो अगर मैक्सिमम है, अगर मिनिमम है, तो dy dx जरूर 0 होगा। लेकिन अगर dy dx 0 है तो हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि जरूर वो मैक्सिमम ही होगा या मिनिमम ही होगा, ठीक है। चलो, आज का टास्क यहीं तक। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम्हारा सेंटेंस सब में पालन होगा। बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है तुमने। चलो, छुट्टी।